Hey guys, this is Ankan and you are watching Weekend Dev, जहाँ पर हर हफ्ते हम लोग कुछ ना कुछ नया प्रोग्रामिंग के दुनिया पे ट्राई करते रहते हैं। तो उसी तरह आप लोगों ने कभी ना कभी इलेक्ट्रॉन जेएस को यूज़ किया होगा या कभी भी कोई सीएलआई टूल बनाया होगा जेएस के ऊपर या टीएस के ऊपर। सो जब भी आप लोग बनाते हो तो आपको चाहिए लोकल डेटाबेस या आप चाहो तो अपना जो लोकल अपना क्या बोलते हैं उसको छोटा वाला पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हो जहाँ पर आप लोगों को सर्वर की साइट पे एक लोकल स्टोरेज चाहिए। मान लो कि आप एक वेबसाइट पे हो तो वेबसाइट का लिए आप लोग जो टोकन वगैरह सेव करते हो वो तो आप लोग स्टोर कर लेते हो ब्राउजर एपीआई मतलब ब्राउजर का जो स्टोरेज है उसमें। एप्लीकेशन लोकल स्टोरेज है, सेशन स्टोरेज है, सब कुछ है। लेकिन बैकएंड में तो ऐसा कुछ है नहीं। बैकएंड में क्या है भाई, डेटाबेस है। अब डेटाबेस आप बनाओगे एक छोटा सा काम के लिए, आप डेटाबेस बनाओगे क्या? आपको छोटा सा एक टोकन सब करना है, उसके चक्कर में आप लोग मोंगोडीबी लाओगे, उसमें जाके कलेक्शन बनाओगे, डेटाबेस बनाओगे, बहुत झमेला है। एसक्यूएल लोगे तो और भी झमेला है। तो आप ये सब करोगे नहीं, करोगे ना। तब आप क्या करोगे, वहां पर आप यूज करोगे जेसन फाइल का। लेकिन वो कितना एफिशिएंट है कि मान लो वहाँ पर n नंबर्स ऑफ टोकन्स सेव हो रहा है तो आपको मतलब लगता है कि मतलब अगर मान लो टोकन बन गया तुम्हारा 10,000, तुम वहाँ पर एफिशिएंटली वहाँ पर मतलब सब कुछ कर पाओगे? ऐसा तो लगता नहीं है क्योंकि बहुत मुश्किल है उसमें। उसके साथ साथ अगर इलेक्ट्रॉन जेस पे एप्लीकेशन बनाओगे तो वहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि हमको एक लोकल डेटाबेस चाहिए। लोग बहुत सजेस्ट करेंगे कि आप एसक्यूएलाइट यूज कर लो। हाँ भाई, यूज कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम है जब इलेक्ट्रॉन जेस का बिल्ड बनता है ना तो वहाँ पर एसक्यूएलाइट का जो एसक्यूएलाइट जो है लिखा हुआ है सी प्लस प्लस में। अब सी प्लस प्लस का बाइंडिंग नहीं होता ठीक से, तो उसका एरर आता है। मैं खुद फेस किया हूँ भाई, खुद फेस किया हूँ। और आप लोग क्या करोगे भाई, ये भी यूज नहीं करोगे, मतलब एसक्यूएलाइट भी यूज नहीं करोगे, जेसन फाइल यूज नहीं करोगे, तो आप बोलोगे कि भाई मैं लोडीबी यूज कर लूंगा जो ये वाला है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है कि लोडीबी खुद एक जेसन फाइल को ही मेंटेन करता है, जो एक बहुत ही अनरीडेबल चीज है, मतलब बहुत ही मुश्किल चीज है उसको मैनेज करना। ठीक है, अब सोच के देखो, अगर ये इसका सिंटैक्स है, पहली बात तो इसका सिंटैक्स ही घटिया है, मुझे पसंद नहीं आया। ऐसे एक नॉर्मल जेसन फाइल के ऊपर ही वो रीड राइट करता रहेगा जो एक बच्चों का प्रोजेक्ट है। मैं बोलता हूँ बच्चों का प्रोजेक्ट है। आप बोलोगे कि इतने लोग यूज कर रहे हैं, भाई यूज कर रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ी कि अच्छा है। ठीक है, इफ यू नो जावास्क्रिप्ट यू नो हाउ टू यूज लोडीबी। अरे भाई पता है, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये क्या करता है कि डीबी डॉट जेसन के अंदर एक पोस्ट नाम का एरे बनाएगा, उसके अंदर ही पुश पुल करता रहेगा। ठीक है, तो इशू है ना भाई, ये यूज करेंगे तो भाई डूबेंगे ना। तो उसके चक्कर में क्या है कि भाई इसका मैंने जब इशू फेस किया, एसक्यूएलाइट हम लोग यहाँ पर यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि उसका ठीक से बाइंडिंग ठीक से नहीं होता। तो मुझे चाहिए था कि भाई मोंगोडीबी लाइक सिंटैक्स होगा उसका, मोंगोडीबी लाइक जैसे मोंगोडीबी हम लोग करते हैं ना, फाइंड करते हैं, अपडेट करते हैं, एग्रीगेट चलाते हैं। तो उसके जैसा देखो, मैं खुद एक मंथ स्टैक डेवलपर हूँ। तो मैं अभी जॉब कर रहा हूँ फुल टाइम होइचोई पे, बंगाली लीडिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म। सो जैसे कि मैं एक मंथ स्टैक डेवलपर हूँ तो मैं चाहूँगा कि भाई मेरा जितना भी डेटाबेस का ऑपरेशन बने सब कुछ मोंगोडीबी की तरह बने, जैसे कि कलेक्शन डॉट फाइंड वन ऐसा ना। तो हम लोग पहली बात तो एसक्यूएल जानते नहीं है, तो हम यहाँ पर एसक्यूएल कैसे यूज करेंगे अगर कोई इलेक्ट्रॉन जेएस का एप्लीकेशन बनाएंगे तो। और उसके साथ साथ अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन जेएस का बना रहे हो, वहाँ पर हम लोगों को लोकल डेटाबेस चाहिए, तो एसक्यूएलाइट तो हम यूज करेंगे नहीं, हम लोग मोंगोडीबी को यूज करेंगे, जो मोंगोडीबी होगा नहीं क्योंकि मोंगोडीबी यूज करना मुश्किल है यहाँ पर। तो हम क्या करें, तो उसका सोल्यूशन लाइक मोंगोडीबी जैसा उसका सिंटैक्स होगा, लोडीबी जैसा उसका पूरा फाइल सिस्टम होगा, लेकिन वो इतना एफिशिएंट होगा कि भाई ये लोडीबी से भी अच्छा होगा। ठीक है, एसक्यूलाइट को वो रिप्लेस नहीं करेगा। अगर आपको मैसिव डेटा चाहिए तो एसक्यूलाइट को ही यूज करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका प्रोटोटाइप कोई बहुत ब्लॉग वेबसाइट है या आपको मोंगोडीबी लाइक लोकल स्टोरेज चाहिए, ठीक है, जहाँ पर आप एग्रीगेट कर पाओ, तब आप यूज कर सकते हो एक्सीओडीबी, जो एक्चुअली मैंने बनाया है। ठीक है, आज से 1 साल पहले मैंने इसका काम शुरू किया था, तो आप लोग यूज कर सकते हो ये एक्सीओडीबी। अब देखो एक्सीओडीबी में लिखा गया है, ए फास्ट लाइट वेट स्केलेबल ओपन सोर्स डेटाबेस फॉर मॉडर्न एप्स
support JSON-based data storage, simple API, and secure data management, ideal for project need, efficient and flexible database solution. इसका डोमेन भी है, मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बना के रखे दिखाते हैं। मान लो हम डेवलपर है, नाइट मोड चाहिए तो नाइट मोड के लिया, इसका ये डॉक्यूमेंटेशन है। XCODB ए प्योर जावास्क्रिप्ट ऑल्टरनेटिव टू SQLite, ठीक है। Embedded non-SQL database for Node.js with MongoDB style query, zero native dependencies, no compilation and no platform issues, pure JavaScript from npm install to production। इसका इंस्टॉलेशन ऐसे बनता है, npm install XCODB, नोड ये बनेगा, रेडी हो जाएगा। हम आपको कोड करके दिखाएंगे, ये जो कोड लिखा है ना इसको हम रन करके दिखाएंगे कि ये चल रहा है कि नहीं, ठीक है। Why XCODB? SQL required native C binding that cause deployment headache. JSON file have no query and caching. MongoDB needs separate server. XCODB combined is best of all. Embedded like SQLite, a NoSQL like MongoDB, and intelligent like caching inbuilt in. Pure JavaScript है, इंटेलिजेंट कैशिंग है, MongoDB स्टाइल क्वेरीज है, लाइक ग्रेटर देन, रिजेक्ट्स वगैरह सब कुछ यूज़ कर सकते हो। Node.js एप्लीकेशंस पे यूज़ होता है, डेस्कटॉप CLIs में यूज़ हो जाएगा, रैपिड प्रोटोटाइपिंग अगर है तो यहाँ पर यूज़ हो जाएगा, एम्बेडेड सिस्टम में यूज़ हो जाएगा। XCODB is not competing with Postgres or MongoDB. It's for on when you need a database embedded in your app, Electron CLI tools, local first app, sweet spots, 10K to 500K डॉक्यूमेंट्स, नो डिपेंडेंसी, ये आराम से आपको संभाल लेगा, मतलब 10,000 से 500K तक जितना भी डॉक्यूमेंट है आराम से संभाल लेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने टेस्ट किया है भाई, इतना में ही चल रहा है भाई आराम से। और उसके साथ साथ हम लोग दिखा देते हैं परफॉर्मेंस कंपैरिजन। यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे परफॉर्मेंस कंपैरिजन, XCODB इज डिजाइन फॉर एम्बेडेड एप्लीकेशन requiring local data storage with intelligent caching. It combines the simplicity of SQLite with MongoDB style queries, no native dependencies, ठीक है। उसके साथ साथ ट्रेडिशनल डेटाबेस में क्या क्या प्रॉब्लम है ये सब लिखा हुआ पर है, और XCODB में क्या क्या है। XCODB में आपका इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है, ठीक है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट का प्योर ऑब्जेक्ट बनेगा इस पर, स्कीमालेस है, इनबिल्ट कैशिंग सिस्टम है, वर्कर थ्रेड है, वेब इंटरफेस है, मतलब आप जब चलाओगे ना इसको आपको एक लाइक MongoDB कंपास हो गया, PHP माई एडमिन हो गया, वैसा आपको एक पूरा UI मिलेगा। हम दिखाते हैं इसका पूरा परफॉर्मेंस दिखे, यहाँ पर लिखा है, करंट लिमिटेशन भी यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन है भाई, पढ़ लेना इसको आराम से, हम ऐसे ही दिखा रहे हैं ऊपर ऊपर। इसका साइज भी बहुत ही कम है, आप अगर यहाँ पर देखोगे npm.js पे तो देख सकते हो साइज भी बहुत ही कम है, 2 MB का है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर देखो डाउनलोड्स भी अच्छा खासा है, पूरा भी यहाँ पर भी डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ है, आप चाहो तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इस जो एग्जाम्पल है इसको कॉपी करते हैं, रन करके दिखाते हैं ना एक बार आपको। यहाँ पर चले गए npm init -y npm i XCODB इंस्टॉल करना है मुझे, index.js पेस्ट कर देंगे इसको, और कॉपी हुआ नहीं उस समय तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर इंस्टॉल हुआ नहीं अभी तक, हाँ देखो इंस्टॉल हो गया XCODB। आई थिंक उसका वर्जन ही इशू है, मतलब Node.js का, तो हम उसको फिक्स कर देंगे नेक्स्ट अपडेट में। तो देखो यह हो गया, बस कुछ नहीं है, यहाँ पर इसको इंपोर्ट किया, न्यू XCODB गया, यहाँ पर एक फ्लैग है कि आपको GUI चाहिए कि नहीं, भाई अभी दिखाने के लिए मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पर ट्रू कर दूंगा इसको। अभी यूज़र DB है यहाँ पर क्रिएट होगा, उसके बाद इसका मतलब इस यूज़र DB से इसका
क्रिएट कलेक्शन बनेगा, कलेक्शन बन गया। अभी इसका मतलब क्रिएट कलेक्शन के अंदर सिक्योर के लिए बनेगा ये, और यहाँ से हम लोग इसको यूजर कलेक्शन अनसिक्योर में इसको इंसर्ट इंसर्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसका क्वेरी लगाएंगे, ठीक है। हम दिखाते हैं अभी। नोड इंडेक्स इंडेक्स required is not defined in ES module scope. You can use import itself. भाई ये नहीं चलेगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने मॉड्यूल लगा के रखा है। सो यही चाहिए भाई। तो देखो कुछ नहीं है, इम्पोर्ट कर लिया। इसके बाद देखो यहाँ पर चल रहा है XUDB फोल्डर क्रिएटेड, स्टार्टिंग XUDB कंट्रोलर सर्वर, डेटाबेस क्रिएटेड, कलेक्शन 2 क्रिएट किए थे तो दोनों का बन गया। स्टेटस कोड, ये जो देख रहे हो ना नीचे वाला, ये नीचे वाला कुछ नहीं है, ये रिजल्ट का है। तो रिजल्ट को अगर मैं यहाँ पर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करें, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ऐसा करें हम लोग, तो उसके बाद फिर से अगर रन करेंगे इसको, तो देखो यहाँ पर पूरा दिख गया जो स्ट्रक्चर है कि स्टेटस कोड 2 अंदर है, स्टेटस कोड ट्रू है, डेटा के अंदर डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका पूरा जितना भी इंसर्ट हुआ, मतलब 2 बार इंसर्ट हुआ ना, यहाँ पर हमने एक ही फाइल 2 बार रन की दिया, तो यही बन गया। अब देखो यहाँ पर एक बना है XUDB फोल्डर, इसके अंदर बना है एक माई डीबी नाम का एक फोल्डर। अभी इसके अंदर 2 बना है, देखो एक मेटा फाइल है, मेटा के फाइल के अंदर पूरा लिखा रहता है कि भाई ये कैसा क्या है। अभी यूजर्स के अंदर देखेंगे तो 2 बना है फाइल, तो इसके अंदर देखो डेटा ऐसे सेव है, इसके अंदर ऐसे सेव है। अभी अगर सिक्योर वाला है, जो सिक्योर वाला इसको यूज करें हम लोग, मान लो मैंने ऐसे ही यहाँ पर चेंज कर दिया, इसको ऐसे दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्लियर किया, चलाया, देखो जो इंसर्ट हुआ वो तो दिख गया, लेकिन इसको बंद करेंगे। इस कलेक्शन के अंदर भेजा था हम लोग ने, फाइल बना, पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ के दिखाओ। ये पढ़ भी नहीं पाओगे क्योंकि ये इनक्रिप्ट हो गया डेटा को। तो यही उसका फायदा है कि भाई आप इसको इनक्रिप्ट भी कर सकते हो। परफॉर्मेंस के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है, लेकिन सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया है इसमें। उसके साथ साथ पूरा एप्लीकेशन को इतने अच्छे से डिज़ाइन किया गया ना कि भाई आपको मज़ा आ जाएगा इसको चलाने में, ठीक है। बहुत ही सिंपल सिंपल कमांड्स हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। अब अगर चाहोगे तो एक और चीज़ यूज़ कर सकते हो कि मतलब यहाँ पर एक चीज़ है क्वेरी, तो क्वेरी के अंदर ही आपको क्वेरी लिखना है, ठीक है। हाँ, उसके ऊपर आप लोग चाहोगे तो लिमिट स्कीप फाइंड ये सब लगा सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ है एग्रीगेट, सबसे मज़ेदार चीज़ है इसमें, पाइपलाइन लिख सकते हो आप लोग, ठीक है भाई। आज के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में फिर से देखेंगे, इसके बारे में और एक्सप्लोर करेंगे, XUDB के बारे में। तो इसका ही अभी दिखाना था, दिखा दिया आपको कि कितना आसान सिंटैक्स है ये। इंपोर्ट कर सकते हो, न्यू डीबी बना सकते हो, आसान है बहुत ही। मतलब परफॉर्मेंस के साथ इसका कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, उसके साथ साथ आपका पूरा ख्याल रखा गया है कि आप ठीक से इसको यूज़ कर पाओ, ठीक है। तो एक बार यूज़ करके इसको ट्राई आउट करके बताना कि कैसा हुआ है, ठीक है। अपने लोड टेस्टिंग वगैरह जो है वो सब कुछ कर सकते हो। फीडबैक आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी करना है आप लोग डिस्कशन में आगे कर सकते हो, या मुझे खुद मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मेरा ईमेल आईडी है connect@ankan.in, इस पे आके आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, वरना मेरे साइट पे जा सकते हो। दिस इज माय साइट, हेल्प लगाओगे तो ये आ जाएगा पूरा डिटेल्स। देखो ऐसे दिख रहा है, फुल स्टैक डेवलपर हुईचोई टेक्नोलॉजीज, तो वगैरह वगैरह। तो यू कैन कनेक्ट विथ मी इन गिटहब ऑल्सो, और कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हो। ये मेरा गिटहब प्रोफाइल है, सो यू कैन सी दिस। सो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।